हाँ भाई, अभी मैं जो कलाम पढ़ूंगा ये कलाम आप लोगों की हर बीमारी को ख़त्म करने के लिए और आपकी किसी तरह की कोई भी परेशानी है उस परेशानी को ठीक करने के लिए सुनाऊंगा। जो लोग सुनेंगे यकीन के साथ में। हेलो। हाँ बोलो भाई। यूट्यूब पे कलाम सुनो, यूट्यूब पे बड़े फ़ोन पे, ठीक है ना। अभी टाइम नहीं है। तो आप लोगों की हर परेशानी को ठीक करने के लिए, ये क्यों मैं, मेरे ठीक करने से कुछ होता है क्या? ठीक है, मेरे ठीक करने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। करने वाला कौन है? करने वाला वो रब है। फिर मैं सुना क्यों रहा हूँ? वो रब जब करने वाला है तो मैं सुना क्यों रहा हूँ? इंसान को यकीन वाला विश्वास पैदा नहीं होता, और उस यकीन वाले विश्वास को पैदा करने के लिए मैं कलाम पढ़ता हूँ, उस मालिक के गीत गाता हूँ, जिससे बहुत से लोगों को मेरा यकीन बहुत मजबूत है। और मेरा यकीन जो है, आदमी जो मेरी बात मानता है उसके यकीन के साथ में जुड़ जाता है। और इंसान यकीन के साथ में उल्टा सोचता है या सीधा सोचता है, तो जैसा उल्टा सीधा यकीन के साथ में मान लेगा, कुदरत जो मानता है वही उसके साथ करता है। एक अकेला रब वो करता है जो इंसान सोचता है, लेकिन सोचना यकीन वाला हो तो उसके साथ वही होगा। बुरा सोचता तो बुरा होगा, भला सोचता तो भला होगा। इसमें एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे ओपरी, तो ओपरी के लिए डॉक्टरों का कहना है कि ये ख़ानदान में फैलने वाली एक बीमारी होती है, अनुवांशिक, जो पूरे ख़ानदान में फैलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। अनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी है ये बीमारियाँ। इसको साइकिक की बीमारी कहते हैं। तो ये बीमारी ख़ानदान में फैलती है। तो फिर ये बीमारी ख़ानदान में क्यों फैलती है? क्या है ये बीमारी? क्या है ये? डॉक्टरों को इतना पता नहीं कि बीमारी क्या है। ये बीमारी तो है, लेकिन इतना पता नहीं है क्या ये। तो बीमारी क्या है ये एक डर है। और ये डर आगे क्यों फैलता फिर? डर तो है, लेकिन फिर आगे क्यों फैलता है? एक इंसान को डरने की बीमारी लग गई तो वो इतना डरपोक हो जाता है कि आज मेरे घर पे कोई कुछ कर तो नहीं देगा, कोई न कोई पक्का करेगा मेरे घर पे। यकीन के साथ में सोचना शुरू कर देगा कि मेरे घर पे कुछ न कुछ पक्का करेगा। और पक्का करने का यकीन उसका जो है वो बंद बक्सों में आग लग जाती है, घर में खून के छींटे लग जाते हैं, छतों पे चलने फिरने की आवाज़ें आने लगती हैं, घर के सामने टूना मिलता है, घर के अंदर मांस गड़ा हुआ मिलता है। इस तरह की हरकतें एक दो आदमी के साथ में नहीं हो रही। मैं 50 लाख ओपरी खत्म कर चुका हूँ आज तक। मैंने देखा, मैं मानता नहीं इस बात को, ओपरी क्या चीज़ है। मैं सिर्फ एक ही मानता हूँ कि ये सिर्फ डरने की बीमारी है। और एक इंसान को डरने की बीमारी लगी, वही डर उसका पूरे खानदान में फैल जाता है, और वही डर उसका खानदान से अगले खानदान में चला जाता है। क्यों? कि एक डरने वाले इंसान की बीमारियां दूसरों को डरने की बीमारी लग चुकी हैं, वो भी डरना शुरू हो चुके हैं, वो भी अपनों के लिए डरना शुरू करेंगे यकीन के साथ में। कैसा? यकीन के साथ में। जैसे पड़ोसी ने शेरनी या प्रसाद दे दी बहू या बेटी को और उसने खा लिया। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ भाई, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। तो जैसे किसी ने शेरनी प्रसाद दे दिया, बहू या बेटी ने खा लिया, तो उसका बड़ा जो डरने वाला है वो ये मानना शुरू कर देगा कि अभी इसने तो खा लिया और जुल्म हो गए, इसमें कल कुछ न कुछ बोलेगा। अरे भाई, यूट्यूब पे जाड़ा लगता है सुबह 7 बजे, ठीक है ना।
तो इसमें कुछ न कुछ बोलेगा और दूसरे या तीसरे दिन वही किलकारियाँ मारना स्टार्ट कर देगा। मैं तो पीर हूँ, शहीद हूँ, पितर हूँ, देवी हूँ, देवता हूँ, थोड़ा हूँ। हेलो। अरे भाई सुबह 7 बजे यूट्यूब पे झाड़ा लगता है, यूट्यूब पे, ठीक है ना? अभी झाड़ा लगेगा थोड़ी देर में। तो वो मानना शुरू कर देगा, बड़े वाला जो डरता है ना वो मानना शुरू कर देगा कि इसमें तो कुछ कुछ बोलेगा, क्यों कि इसने कुछ इसको जो खिलाया इसमें कुछ न कुछ गलत खिलाया, बुरा खिलाया। उसने कुछ भी नहीं खिलाया यार, फिर भी उसमें वो, क्योंकि उसका डर था। और डरने की वजह ट्रांसफर हो जाती है। जैसे खुद एक इंसान जोड़ में नहा रहा था और उसको मेंढक खा गया तो उसको सांप दिखाई दिया। अरे खुद के अंदर तो हो जाएगा। जैसे कोई इंसान चौराहे के टोने से टकरा गया तो खुद के अंदर से तो हो जाएगा, क्योंकि वो बुरा मानता है और खुद टकराया, लेकिन दूसरे के अंदर भी काम कर जाता है क्या? ये देख कितनी अजीब किस्म की बात है। चोटी कटने का चक्कर चला तो वहां पे कई लोगों के ऐसे भी मैसेज आए जहां पे लोग बिल्कुल ही नहीं डरते, उनके साथ हरकतें होगी। ये क्या था? दूसरों का डर कि तेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। जवानों क्यों कटी, फिर बूढ़ियों क्यों नहीं कटी? तो ये एक डर होता है। ऐसे ही इसकी एक मिसाल देता हूँ बहुत बढ़िया से, समझ में आए तो। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव झाड़ा लगता है। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव झाड़ा लगता है, जो मैं भी लगा रहा हूँ, ठीक है ना? हेलो। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव झाड़ा लगता है, ठीक है ना? तेरे को आवाज नहीं आई क्या? बड़े फोन में तुम्हारे नेट नहीं चल रहा होगा, मैं क्या करूं फिर? इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे किसी इंसान को पैरालाइज हुआ और हम ऐसा सोचना शुरू कर दें बैठे बैठे कि बस इसको कहीं डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं, उठी चल पड़ेगा 5 मिनट में। पहली बात, हम में ये यकीन पैदा होता ही नहीं कि 5 मिनट में उठ के चल पड़ेगा। मैंने उस यकीन को पैदा करने के लिए लोगों को ये कह दिया आज के 17 साल पहले कि भाई किसी इंसान को अचानक अगर कोई तकलीफ हो तो उसी टाइम मुझे टेलीफोन करो और मरीज को मैं 5 मिनट में ठीक करूंगा। तो बहुत से लोग, जिन लोगों को यकीन हुआ मेरी बात पे, उसने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि बाबा मेरे पापा को लकवा लग गया। कब लगा? अभी लगा। ठीक है भैया, ये टेलीफोन इसके कान के लगा दे और इसको 5 मिनट में खड़ा कर दूंगा मैं। मैंने ये समाचार क्यों दिया कि मैं 5 मिनट उसको खड़ा कर दूंगा? मेरी तो औकात ही नहीं है किसी को एक रत्ती बराबर फायदा नफा नुकसान देने की, मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसको ये क्यों कर दिया कि 5 मिनट में उसको खड़ा कर दूंगा? इसलिए कि उसके मन में थोड़ा यकीन था। उस यकीन को बढ़ाने के लिए, मन में यकीन था इसलिए उसने मुझे फोन किया। उस यकीन को बढ़ाने के लिए मैंने कह दिया कि मैं इसको कलाम पढ़ी सुना देता हूँ, 5 मिनट में इसको खड़ा कर देता हूँ। उसके कान के लगा दे। वो उसके कान के लगा के खड़ा खड़ा सोचना शुरू कर देगा कि बस ये 5 मिनट पूरी खड़ा हुआ। कलाम क्यों पढ़ रहा हूँ फिर? उसको सुना क्यों रहा हूँ फिर? वो सुन नहीं रहा। सुन कौन रहा है? जो खड़ा है उसका यकीन, एक्साइटमेंट हो रहा है, पॉजिटिविटी। हेलो। पॉजिटिविटी इज एक्साइटेड विद द टाइम एक्सपेंड। टाइम जो खर्च हो रहा है उस टाइम के मुताबिक उसका मन का विश्वास एक्साइटेड हो रहा है, विश्वास बन रहा है। और उसका पुख्ता यकीन अगर बन गया, 5 मिनट में बन जाता, नियर अबाउट। क्योंकि मैं उस मालिक की गीत गाता हूं और दिलों के ऊपर कब्जा करने वाला सिर्फ इंसान के पास में मालिक है। खुद इंसान कब्जा नहीं कर सकता। कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको न चाहते हुए किसी से मोहब्बत हो जाती है और फिर वो कोशिश करता है कि मैं इसे करना नहीं चाहता, फिर भी हो जाती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी से मोहब्बत करना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं होती, बहुत कोशिश करता, नहीं होती। तो इस दिल का मालिक कुदरत है, इसमें यकीन पैदा करने का काम मालिक करता है।
तो उस इंसान को ये सहारा मिल गया कि बस ये 5 मिनट में खड़ा होगा, और इसने यकीन कर लिया। यहां से कोई शक्ति नहीं गई, यहां से सिर्फ एक यकीन गया, एक यकीन वाली बात कही गई। हेलो हेलो। अबे सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव झाड़ा लगता है, सुबह 7 बजे बड़े फोन में, ठीक है ना। तो यकीन हुआ, और यकीन होने से बंदा उठ के चल पड़ा। 5 मिनट, एक दो आदमी नहीं, 10,000 लोग 5-5 मिनट में ठीक हो चुके। लोहारी गांव है हांसी से आगे, जींद रोड पे। उस एक गांव में आज तक 91 आदमी मैंने पेशेंट पैरालाइज के 5-5 मिनट में ठीक किए हैं। इसकी मिसाल मैंने यूट्यूब पे वीडियो में डाल रखी है। जो फोन पे कलाम सुना के ठीक किया है। फिर कुदरत ने लिखा दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में कि बंदा तू जो सोचता है मैं फैसले वही करता हूं। बुरा सोचेगा तो बुरा भी कर दूंगा, भला सोचेगा तो भला भी कर दूंगा। क्यों? कि कुदरत ने ये लिखा है कि मैंने तुझे जमीन में छुट्टी दे के भेजा है। तेरी छुट्टी है, कुछ भी कर ले, लेकिन जिस दिन तू मेरे पास आएगा उस दिन तेरी छुट्टियां बंद हैं, उस दिन फिर मेरी चलेगी। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव झाड़ा लगता है, सुबह 7 बजे बड़े फोन में यूट्यूब पे। भाई सुबह 7 बजे यूट्यूब, चुप रहा। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे बड़े फोन में झाड़ा लगता है, बड़े फोन में, ठीक है ना, ठीक है ना। छोटे फोन में नहीं, छोटे फोन में दोपहर को 2:30 बजे फोन करना। तो अभी मैं इतना गुस्से में भी क्यों बोलता हूँ, ये ठीक नहीं। क्यों? अब बार बार फोन आते हैं, पूरी दुनिया को मैंने बता रखा है कि सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव झाड़ा लगता है, और दोपहर को 2:30 बजे फोन, छोटे फोन पे, छोटे फोन पे 5 मिनट लगता है। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव होता है, वो आधे घंटा, नियर अबाउट आधे घंटा लगता है। तो इसलिए बार बार फोन आते रहते, मैं क्या करूं। कोई भी कितना भी ठंडा इंसान हो, बार बार अगर फोन आएंगे, और सबको बता रखा है फिर भी आएंगे, तो फिर इंसान वही तो सोचेगा। हेलो, सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव झाड़ा लगता है, भैया यूट्यूब पे देखो ना। सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लगता है, यूट्यूब पे। अरे बड्डा फोन में दोपहर को 2:30 बजे फोन करना। तो इस तरह से इंसान जो सोचता है यकीन के साथ में, यानी कई बार तो ऐसे सोचता है मेरे नौकर चाकर गाड़ी घोड़े बहुत कुछ हो, और बस वो ऐसे सोच के उसको छोड़ देता है। वो कोई सोच नहीं होती। ऐसे तो आती रहती है बातें। हेलो हेलो। हाँ, राम राम। दोपहर को 2:30 बजे फोन करना, झाड़ा लगवाना तो नहीं, तो बड़े फोन पे सुबह 7 बजे यूट्यूब पे लाइव होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नॉर्मल बातें तो इंसान की जिंदगी में आती जाती रहती हैं, लेकिन यकीन के साथ में किसी चीज को सोचता है। यानी कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग अफसर बनते हैं, एक ही क्लास में पढ़े हुए। +2 करने के बाद में, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे +2 करने के बाद में कुछ बच्चे अफसर बन जाते हैं, और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद में या तो किराने की दुकान खोल के रखते हैं, या वो ड्राइवर बन जाते हैं। हाँ? और कुछ की तो ये कंडीशन है कि भेड़ बकरियां भी चराते हैं। यानी ग्रेजुएशन करने के बाद में भेड़ बकरियां चराते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनका उनको कोई नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ड्रीम नहीं है। उनके अंदर ड्रीम नहीं है। ड्रीम इंसान को टारगेट अचीव करने तक पहुंचाता है, और अंदर सोच नहीं है। अंदर अगर सोच नहीं तो क्या करेगा? एजुकेशन क्या करेगी? यानी किसी भी इंसान को अफसर बनाना, किसी बच्चे को अफसर बनाना, तो आलिशान कम्युनिटी के अंदर रहना शुरू करो उसको। उसकी लिविंग स्टैंडर्ड, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, और वो अपने फ्रेंड्स को देखेगा, अफसर सर्कल को देखेगा, उसकी
एक ड्रीम बन जाएगा कि मुझे भी अफसर बनना है, और वो उससे एक्साइटमेंट के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, वो एक ड्रीम को टारगेट बना देगा, सोचना शुरू कर देगा मुझे डॉक्टर, अफसर, पायलट वगैरह बनना है, और वो वही बनेगा जो इसके अंदर एक्साइटमेंट यानी यकीन के साथ में सोचा है। ये मैं छोटी सी बात नहीं कर रही, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान के पास अगर समझ है तो रोज़ाना मेरे पास एक बार आया करे, या महीने में कम से कम एक बार आया करे, और मेरी बातें यहाँ बैठ के सुना करे। ऐसी बातें इस ज़मीन में मिलेंगी नहीं। ये जनरल नॉलेज है, दुनिया का बहुत बड़ा जनरल नॉलेज है। मैंने ये कहाँ से निकाला है? ये दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में से निकाला है। कैसे इंसानों से लिया है? जैसे प्रहलाद को आग में बैठा दिया, आग उसका रूंग तक नहीं जला सकी, क्यों? वो इंसान नहीं था क्या? फिर रूंग तक जला क्यों नहीं सकी? अगर मैं धार्मिक ग्रंथों को मानता हूं तो मुझे ये बात भी माननी पड़ेगी कि ये सच है, और अगर ये बात नहीं मानता कि ये सच नहीं है, तो फिर उस धार्मिक ग्रंथ को पकड़ के उसका ठाकर बन के क्यों बैठा है? छोड़ दे इसको और कह दे कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं धर्म निरपेक्ष हूं। इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, और आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रूंग तक नहीं जला सकी। जब उसका रूंग तक नहीं जला सकी तो वो क्या इंसान लोहे का बना हुआ था? वो तो था तो इंसान ही। फिर इस बात को सच मानते हैं तो मान लो हाँ ऐसा हुआ है। किससे हुआ है? उसके यकीन से, उसके यकीन से हुआ है। और हम अगर ये बात नहीं मानती है तो ऐसे लिख दी धार्मिक ग्रंथों में, ऐसे लिख दी, ये तो धार्मिक ग्रंथों की बातें हैं, ये तो बातें सुनने के लिए हैं। साबियों ने मुर्दे को जिंदा करवाया, कैसे? यकीन के साथ में। फिर वो साबी, उनकी भी तो जुबान, उनके पास भी दिल होगा, क्या अलग से दिल आया था उनका? वो अगर यकीन के साथ में ये कर सकते हैं तो हमें इतना तो सोच सकते हैं कि हमें अफसर बनना है, हमें मंत्री बनना है। ज्ञानी झैल सिंह बिल्कुल अनपढ़, गूंठा टेक, जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना है। अभी देख लो मोदी जी, चाय पिलाने वाला, वो भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। क्या ये? आज मुझे देखो ना, मैं जमीन का सबसे बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे से बड़ा डॉक्टर जमीन में पैदा नहीं हुआ है। क्यों? कि मैं 2 करोड़ आदमी ठीक कर चुका हूं, ऐसे जिनका इलाज इस जमीन में कहीं नहीं था। मेरे गांव में एक लड़की की आंखें ऐसी टेढ़ी थी, बेंगा, वो मेरे पास आज के 20 साल पहले ठीक हुई थी। मेरे गांव में एक ब्लड कैंसर का मरीज, और 2, एक लीवर के कैंसर का मरीज, और एक गले में कैंसर का मरीज जी मेरे पास मेरे ही गांव में ठीक हुए हैं। ओपरी वालों का मेरे गांव में कोई अंदाज नहीं, इतनी ठीक कर दिया मैंने। जो मेंटलिटी इफेक्टेड, पागलपन यानी डरने की बीमारी जो लगी हुई थी, उनको मेरे गांव में न जाने कितने लोग ठीक कर चुका हूं, और रोज आते रहते हैं, एक दो तो रोज आता है। फिर ये यकीन बनाना पड़ता है इंसान को। अंदर अगर यकीन उतर आया किसी भी मामले का कि घर में आग लगेगी तो अपना आप लगेगी, यकीन उल्टा क्यों किया? अगर हमने ये सोच लिया कि हमारे इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको तो वो ही हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। बुरा क्यों सोच रहे हैं? फिर अपने प्यारों के लिए लोग बुरा ज़्यादा सोचते हैं। प्यार तो करो, ये तो मना नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी ना सोचो कि कलेजे का टुक मान के ये मानने लगो कि इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। जिस बच्चों को औरतें ज़्यादा काले टिक्के लगाती थे वो अक्सर बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना इनको कुछ हो ना जाए, इनको कुछ हो ना जाए। अरे क्यों हो जाए यार, उल्टी क्यों सोचता? फिर हो क्यों जाए? इसको घूमने देना, जैसा भी है वैसे घूमने दे। हेलो, हेलो भाई, सुबह 7 बजे यूट्यूब बड़े फोन पे दाड़ा लगता है, दोपहर को 2:30 बजे फोन पे लगेगा, छोटे फोन पे, ठीक है? 2:30 बजे? हाँ।
तो अभी टाइम मैंने काफ़ी ले लिया है। देखो मेरे वीडियो जब आपको पसंद आए तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। दूसरी बात, मेरी वीडियो के नीचे ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके नीचे एक ऐसा निशान है, ऐसा निशान है, वो लाइक का निशान है। इसको आप एक बार उंगली मार दो, जिससे मैं आपको पसंद आता हूँ। यानी यूट्यूब जो एप्स है ये मानेगा कि इसको बहुत लोग लाइक यानी पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, जिससे यूट्यूब मेरी बात को आगे से आगे फैला देगा, जिससे और लोगों को फायदा होगा। वैसे तो फैलाने वाला सिर्फ रब है, लेकिन फिर भी जितनी हम खुद कोशिश करते हैं उतना ही अपना यकीन बढ़ता है, और जितना हमारा यकीन बढ़ेगा उतना ही हमारे साथ में वो रब करेगा। जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ वो रब करेगा। इसलिए ऐसा जो निशान नीचे है उस निशान को उंगली मार के लाइक कर दें। एक बार उंगली मारे, लाइक हो जाएगा। तो जितने लोग मुझे पसंद करते हैं उतने सभी लोग इसके नीचे, मेरे वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे एक ऐसे दो निशान है, एक ऐसा है उल्टा और एक सीधा है। तो जो ऊपर की तरफ है उसको उंगली मारना, मुझे पसंद करते हो तो, मुझे पसंद करते हो तो ऊपर वाला जो निशान है, अंगूठा ऊपर है, उसको निशान कराना। पुराने ज़माने में ऐसे चिढ़ाने के लिए ठोसा दिखाते थे, और आजकल पसंद करने के लिए ठोसा दिखाते हैं। बदल गया ज़माना। हेलो, अरे सुबह 7 बजे यूट्यूब पे जाना लगता है, दोपहर को 2:30 बजे छोटे फ़ोन पे, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप पे लिख के डाल देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है जो आपने मिला रखा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कलाम पढ़ता हूँ। आई हैव रिक्वेस्ट टू यू, यू follow the my likes button. Click you my likes button. I request to you.